सो वेलकम बैक गाइस, बूटस्ट्रैप के लेक्चर में आप सबका स्वागत है। यहाँ पे हम समझेंगे बूटस्ट्रैप, और बूटस्ट्रैप को समझने के लिए हमें किसी भी यूट्यूबर की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल गूगल पे जाएंगे और डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे। मैंने भी अपनी लाइफ में जितनी भी मैक्सिमम नॉलेज गेन करी है वो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने से गेन करी है। हमें देखा गया है इंसानी नेचर में कि अगर आप किसी चीज़ की वीडियो देखते हो, है ना दोस्त, और उसके बजाय अगर हितेश उस चीज़ को खुद पढ़ते हो, तो होता क्या है, जो चीज़ पढ़ते हैं ना वो चीज़ याद रहती है। जैसे कि आपने बचपन में कोई नॉवेल या स्टोरी बुक पढ़ी होगी तो आपको उसकी कहानी याद रहती है, और सुनी हुई याद नहीं रहती। तो होता क्या है ना दोस्तों, खुद से पढ़ना चाहिए। तो हमेशा हमें कंपनी, जो बूटस्ट्रैप क्या है, एक कंपनी है, क्या है, कंपनी। तो इसके हमें डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने चाहिए, किसी भी यूट्यूबर पे भरोसा नहीं करना चाहिए। क्यों? किसको पता कौन सच बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। और बूटस्ट्रैप टाइम टू टाइम क्या होती रहती है, अपडेट होती रहती है। तो अभी कौन सा वर्जन चल रहा है, 5.3। ये चीज़ समझ आ रही है? सारे बच्चों को समझ आ रही है? हितेश, हाँ भैया। समझ आ रही है? अच्छा, सलमान नहीं आएगा? सलमान भाई, आवाज़ आ रही है आपको? मैं कह रहा हूँ बूटस्ट्रैप के बारे में तो आपको हाँ। नॉलेज होगा ही, ठीक है, कि लाइक ये लेटेस्ट वर्जन है अभी 5.3.3। और और अब दिक्कत ये होती है, पता है, देखो सलमान, पता सबको है कि बूटस्ट्रैप क्या है, बट जब इंटरव्यू में पूछा जाता है बूटस्ट्रैप को कनेक्ट कैसे करते हैं अपने प्रोजेक्ट में, है ना हर्ष, यही क्वेश्चन देखा होगा मैक्सिमम, कि बूटस्ट्रैप को अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कैसे करते हैं। क्यों हितेश? यही जी ये। भैया। तो अब देखो, हर तरह तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं। रिएक्ट का प्रोजेक्ट है, एक नॉर्मल प्रोजेक्ट है, इसी तरह से एक नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट है, तो एंगुलर का है, तो सब में अलग अलग होगा। ये सर नो, अब समझे इसको? समझे सही से बच्चों? चलो, यस भैया। गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। और थोड़ा सा पहले देखो, मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है, तो जस्ट डोंट कंपेयर विद एनी वन एल्स, ठीक है? क्योंकि अब देखो, इतना प्यार से कोई नहीं पढ़ाएगा। वो सब छोटी मोटी चीज़ें पढ़ा के निकल जाते हैं, मेरा है थोड़ा, मैं चीज़ों में घुसता हूँ। अब देखो, मैंने सीएसएस बनाई, वेबसाइट बनाई, ठीक है। अब यार देखो, मैंने एक बार सीएसएस लिखी, दो बार सीएसएस लिखी, तीन बार लिखी, लेकिन कल को हितेश मैं कंपनी के लिए एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, और मैं डेली डेली डेवलपमेंट कर रहा हूँ। डेली डेली डेवलपमेंट समझते हो? कि लाइक मैं एक दिन में रोज रोज कोडिंग कर रहा हूँ, एक दिन में मतलब 9-10 घंटे कोडिंग कर रहा हूँ। तो मेरे पास यही काम थोड़ी है हितेश कि मैं बैठ के सीएसएस लगाता फिरूंगा। क्यों? या रिस्पॉन्सिव बनाता फिरूंगा? क्योंकि होगा क्या, टाइम वेस्ट होता है इसमें, बहुत बहुत टाइम लगता है सीएसएस बनाने में। तो अगर मान लो मैं फ्रीलांस करता हूँ साहिल, और कंपनी को कोई मतलब नहीं है, तू कुछ भी कर, बस हमें प्रोडक्ट दे, उसको कोडिंग थोड़ी चेक करनी है क्या है, उसको तो सिर्फ वेबसाइट देखनी है। तो व्हेन योर मोटिवेशन इज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट समझते हो हर्ष? लाइक आप सिर्फ वेबसाइट चलती हुई चाहते हो, आपको नहीं पता कोडिंग क्या करनी है, कोई भी जुगाड़ उगाड़ लगा सकते हो, तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करते हैं, बूटस्ट्रैप। वो आप कौन बच्चा बताएगा बूटस्ट्रैप किस क्या होती है और इससे क्या होता है? बता सकता है कोई यहाँ पे? बताओ बच्चों, कोई भी बच्चा। ऐसा लग रहा है जुगाड़ू लैंग्वेज है। नहीं नहीं, जुगाड़ू नहीं होता है, बहुत तगड़ा ये होता एक है। फ्रेमवर्क है, ये एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर हाँ कुछ कोड्स, हमारी कुछ लाइनें एचटीएमएल और सीएसएस की लिखी रहती हैं जो डेली यूज में, जैसे आपने बताया कि प्रोडक्ट हम जैसे बना रहे हैं, लाइक मल्टीपल मेरे पास चीजें हैं हाँ और बार बार मेरे को सेम कोड ही करना पड़ता है। यहाँ पे कुछ ऑलरेडी है हाँ हाँ और हाँ, बस बहुत बढ़िया। हमें वो अपने यूज करना है अपने कोड के अंदर, जो चीज हाँ, हमें चाहिए। बहुत बढ़िया बताया इस लड़के ने। और आप सब ऐसे क्यों नहीं बता पाते हो अपने एंड? फ्रंट एंड हाँ फ्रंट एंड को रिस्पॉन्सिव करने के लिए वो लोग। हाँ हाँ, ये भी एक इसका पॉइंट है, बहुत बढ़िया। अब देखो, देखो हर्षल, मैं जो कहानी सुनाता हूँ ना, कहानी नहीं, कहानी तो सुननी होती है, लेकिन उसका पीक पॉइंट पकड़ना होता है। मैंने क्या बोला, कि जहाँ पे बंदा ये नहीं चेक करेगा हर्षल कि तूने कोडिंग अंदर से क्या की है, समझा मेरी बात? वो बस चला के देखना चाहता है वेबसाइट को। तो वहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं, आंख बंद करके? बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप क्या करता है मैं बताता हूँ। बूटस्ट्रैप हमें बनी बनाए सीएसएस देता है, अगर एक लाइन में बोला जाए। क्यों हितेश? यही होता है इसका मतलब, कि बनी बनाए कंपोनेंट्स देता है, बनी बनाए सीएसएस देता है। तो अगर हम बूटस्ट्रैप इस्तेमाल करेंगे अरसल, तो हमें सीएसएस लिखने की ज़रूरत नहीं है। समझे जतिन ब्रो? जतिन ब्रो, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जीवन दान होता जी। है उन लोगों के लिए जिनको सीएसएस अच्छी से नहीं आती है। नहीं आते। तो बहुत बढ़िया चीज़ है, मैंने अपने बिगनर टाइम पे दब्बा के इस्तेमाल किया है, दब्बा के फ्रीलांस के प्रोजेक्ट्स में लगाया है। कंपनीज इसे यूज़ कई बार नहीं करती है, पता है क्यों? क्योंकि अगर इसे यूज़ करोगे ना जतिन, तो सबके प्रोजेक्ट्स एक जैसे दिखने लगेंगे। मतलब मैं कैसे समझाऊँ आप लोग को, हम इसे कस्टमाइज़ नहीं कर सकते हैं। होगा क्या ना जतिन, सबकी वेबसाइट एक ही जैसी दिखने लगेगी, क्योंकि बूटस्ट्रैप कॉमन कंपोनेंट देता है। कितने बच्चों को पता है ये चीज़ मैं क्या बोल रहा हूँ? कौन बच्चा है मेरी बात समझ गया है, बता दो जरा यहाँ पे।
जी भैया समझ गया। हाँ, तो होता क्या है ना, देखो तुम भी बूटस्ट्रैप इस्तेमाल कर रहे हो, हर्षित भी इस्तेमाल कर रहा है, हितेश भी कर रहा है, तो होगा क्या, सबकी वेबसाइट एक जैसी दिखने लग जाएगी ना। तो इसलिए बूटस्ट्रैप को थोड़ा सा क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया। लेकिन हाँ, जो हर्षित ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि जो बूटस्ट्रैप के जो कंपोनेंट्स होते हैं ना गाइस, वो क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिव। तो रिस्पॉन्सिव का झंझट खत्म हो जाता है। अब मैं तुम्हें कुछ दिखाऊं, कुछ चीज़ें दिखाऊं दोस्तों, बूटस्ट्रैप को लगाते कैसे हैं। तो बैक आते हैं, इंस्टॉलेशन वाला चीज़ देखा है किसी ने, यहाँ पे होगा। देखो इंस्टॉलेशन वाला क्या है, दो तरीके के इंस्टॉलेशन होते हैं, या तो एनपीएम से इंस्टॉल करो, या तो ये दो लिंक सीडीएन के थ्रू डालो। सीडीएन मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? नहीं बता पाएगा कोई, चलो। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होता है। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क मतलब होता है बूटस्ट्रैप की वेबसाइट के अंदर इसका कोड लिखा है। क्लियर है बच्चों, यस और नो? इसका मतलब आई होता है थिंक बूटस्ट्रैप की वेबसाइट के अंदर ये जो लिंक है ना हितेश, इतना बड़ा सा, ये वाले लिंक के अंदर देखो CSS ये फोल्डर बना है, उसके अंदर कोड लिखा है, वो कोड हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं अपनी वेबसाइट में। तो अब देखो कैसे करेंगे हितेश, सारे बच्चे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे बच्चों। चलो चालू करें। यहाँ पर प्लस दबाएंगे, एक नई फाइल बना लेते हैं हितेश, बूटस्ट्रैप नाम की, bootstrap.html बना लिया। 1 दबा के टेम्पलेट ले आए सलमान, है ना। अब सलमान यहाँ पर मान लो मैंने H1 लिख दिया और यहाँ लिख दिया सैलमोन भाई, ठीक है, ये लिख दिया। अब इसमें मैंने क्या किया, यस पूछिए पूछिए, क्वेश्चन पूछिए, पूछिए हर्ष। भैया मैं इसका यूज केस मतलब लाइक क्यों, हम्म मतलब जरूरत क्यों पड़ा? अभी दिखाऊंगा, जब दिखाऊंगा ना तब नहीं पूछोगे, 2 मिनट रुको बस, ठीक है। अब देखो यहाँ सैलमोन भाई लिखा है। अब क्या करते हैं, देखो एक होता है, या तो तुम इंस्टॉल कर लो, ये किसके, एनपीएम किसके लिए होता है, रिएक्ट के लिए, नेक्स्ट जेएस के लिए, हमारे लिए नहीं है अभी। एनपीएम मतलब नोड पैकेज मैनेजर होता है, ये अभी हमारे लिए नहीं है, ठीक है। हमारे लिए कौन सा है अभी, ये वाला। ये क्या करना होता है, इसको कहाँ रखना है, कॉपी करना होता है, CSS, इसको कॉपी लिंक करके करना होता पेस्ट है, करना पेस्ट होता है। करना होता है अपने प्रोजेक्ट में। कर दिया बच्चों। और ये जावास्क्रिप्ट वाली ये चीज़ भी यहाँ लिख के कॉपी करके पेस्ट कर दिया, कर दिया। अब एक चीज़ बताओ सलमान, इसका फॉन्ट चेंज हुआ नहीं हुआ, कितने बच्चे बताएंगे फॉन्ट चेंज हुआ है कि नहीं? हाँ भैया। गाइस फॉन्ट चेंज हुआ है नहीं हुआ हितेश? हाँ भैया जी हुआ। भैया। चलो जिस बच्चे को शक है उसको एक बार और हाँ दिखा भैया देते हुआ है। हैं। ये लो, ओ सॉरी, ये देखो, ये वाली चीज़ अभी के लिए क्या कर देते हैं, कमेंट। देखो ये डिफ़ॉल्ट फॉन्ट था, नहीं था, और हर्ष मैंने ये डाला, अब देख अच्छा फॉन्ट आ गया नहीं आ गया। हाँ हाँ। जी हाँ तो भैया। हर्ष भाई ये काम हो गया, इससे ये पता लग जाएगा हर्ष भाई कि क्रॉस चेक हो जाएगा कि भाई देखो बूटस्ट्रैप मेरे प्रोजेक्ट में लग चुकी है। क्लियर है? ये सलमान भाई अरेबिक वर्ड है क्या? चलो इंग्लिश कर लेते हैं इसे। क्लियर है बच्चों, समझ आई? अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, अब इसके बाद देखो मैं समझाता हूँ एक लाइन में, हर्ष तुम्हारा एग्जांपल देता हूँ। हर्ष देखो दोस्त, ये वेबसाइट है हमारी, ठीक है, आज की डेट में हमारी वेबसाइट है, हम यूज़ करते हैं। अब आप इसमें देखो बटन है ना हर्ष, और ये डब्बे हैं, कार्ड्स बोलते हैं इसे ना, इसे एक्चुअली कार्ड्स बोलते हैं, बताऊंगा अभी क्या बोलते हैं। और ये बटन से डिव्स हैं, फोटोज़ हैं। तो ये क्या है ना, ये देखो जो जो चीज़ें हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये देख रहे हो, ये चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं नहीं करते, ये वाली चीज़ें। जी भैया। तो ये क्या है, फॉर्म है, ये चीज़ें हमें बार बार बनानी पड़ेगी ना, नहीं समझा? जैसे हाँ पॉडकास्ट में जा कोलैब करना चाहते हो, तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे रही है, तो बार बार फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो होगा क्या ना हर्षित, कई जगह हमसे गड़बड़ हो सकती है। कई जगह मान जी ले जी। CSS हमने ऊपर नीचे लिख दिया, वो छोड़, कल को कोई और दिक्कत हो गई, रिस्पॉन्सिव नहीं हुआ, तो भाई पागल हो जाएगा तू। तो सबसे बेस्ट क्या होता है हितेश, कि किसी थर्ड पार्टी CSS फ्रेमवर्क को इस्तेमाल कर लो। अब बताता हूँ कैसे। कितना टाइम हुआ शुरू में, कुछ नहीं जॉपिंग ब्रो, 5 मिनट हुए बस, ठीक है। अब देखो देखो गाइस, कहाँ चलेंगे अब हम, रीड द डॉक्स में। डॉक्स मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट पढ़ो, ये कोडिंग समझाएगा। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि आप लिंक में ले जाके डाल लीजिए URL, और सलमान और स्क्रिप्ट में ले जाके डालिए, यही बोला इसने। हाँ भैया। कोई फर्क नहीं पड़ता यार, इसे कहीं भी रख लो तुम, लो कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी रख दो, फाइल में होना चाहिए बस, ठीक है। तो ये सिखा रहा है, ये सब मैंने तुम्हें सिखा दिया है, भरोसा रखो मेरे पे थोड़ा। डाउनलोड, डाउनलोड वाला भी तुम्हें दिखाता है, डाउनलोड कर लेता हूँ, ये मैंने वैसे तो डाउनलोड किया हुआ है,
बट तुम्हें दिखाऊंगा अभी, एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जो इंटरनेट पे कोई नहीं दिखा सकता और दम भी नहीं रखता कोई दिखाने का, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि एक्चुअलिटी में ये होता है। ठीक है, अब देखो ये फाइल डाउनलोड कर ली। ये क्या है, बूटस्ट्रैप का वो कोड है जो ये दो कोड है, ये दो फाइल है ना। देखो फाइल है, ध्यान से देखोगे ना हर्ष, ये फाइल है cdn.jsdeliver.net bootstrap 5.3 dist css bootstrap.main.css, ये फाइल का नाम है ना हर्ष। लेकिन जी जी ये भैया। भैया। ये बूटस्ट्रैप की वेबसाइट में पड़ी हुई है, देखो कहीं पे पड़ी है, नहीं पड़ी है। जी तो इसी तरह से हर्ष एक और फाइल है, ध्यान से देखो, इसका नाम क्या है, जेएस फाइल है। समझ आ रहा है बच्चों? जी जी। कितने बच्चों को मेरी बातें समझ आ रही हैं यहाँ पे एक बारी में? जी भैया आ तो रही है। हाँ भैया जी भैया आ ये रही हैं। ये देखो आ हर्ष, रही है, आ रही है। ये सीडीएन है। अब हर्ष इसी की वेबसाइट, इसी का कोड मैंने डाउनलोड कर लिया अपने लैपटॉप में। तो कोड तो कोई नहीं छेड़ पाएगा, सीडीएन में छेड़ दे, क्या पता दिक्कत आ जाए, बूटस्ट्रैप अपने एंड पे छेड़ देगी तो, है ना। अब देखो हर्ष, तुम्हें हो समझ अभी भी नहीं आ रहा है, मुझे पता है। मैं बस एक चीज दिखाऊंगा, तुम्हें समझ आ जाएगा। देखो यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ। अब देखो देखो फॉर्म। अब यहाँ देखो फॉर्म कंट्रोल ओवरव्यू देख लेते हैं एक बार। हाँ ये ठीक है, इनपुट ग्रुप देखो, ये फॉर्म दिख रहा है बच्चों। तो एक बात बताओ, चलो इसको वाइट कर दूं अभी के लिए। वाइट कहाँ हाँ से हाँ करते हैं, इधर से करते हैं। लाइट कर दिया। अब एक बात बताओ, चलो कोई नहीं, इसको अभी के लिए काला ही रखते हैं गाइस, चुभ रहा है आंखों में। ठीक है, तो अब देखो ये जो चीज़ है, ये ऐसा फॉर्म हमें बनाने में कितना टाइम लग जाएगा फालतू में, ये हमें बना बनाए दे रहा है इतना सुंदर। हाँ। अब देखो मैं तुम्हें दिखा दूं, ये कोड लेते हैं, ठीक है। ये कोड कहाँ डालते हैं, सलमान भाई के नीचे। अब वहाँ चलते हैं। अब देखो तुम, कितना बढ़िया फॉर्म बना है, बना पाएंगे हम ऐसा फॉर्म? हम ये वाली सीएसएस को हटा देते हैं यहाँ पे। ये देखो हमारा फॉर्म कैसा हो जाएगा सलमान, इतना गंदा। ऐसे ही बनाया था हमने जब हम पढ़ रहे थे फर्स्ट फॉर हाँ फर्स्ट। तो हाँ ये भैया। ये क्या होता है ना, गंद होता है, ऐसा में लगे यार ये बेकार है, कोई यूज़ नहीं कर पाएगा ना इसे, बहुत आउटडेटेड लग रहा है। हाँ तो जब तो भैया सीएसएस लगानी पड़ती है। हाँ, तो सीएसएस लिखनी पड़ती है हर्ष, लेकिन हर्ष यहाँ हाँ पे गेम खेलते हैं हम। यहाँ देख इतना सुंदर हो गया तेरा फॉर्म, कैसे हो गया। अब तू भी यही सोच रहा होगा कि भैया इतना सुंदर कैसे कर दिया आपने एक बारी में, है ना। ऐसा क्या जी लिखा है भैया आपने? कुछ नहीं करना हर्ष, देख मैं बता रहा हूँ। ये जो फाइल है ना, जो हमने कोड डाउनलोड किया है, ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। ये जो कोड डाउनलोड किया है इसको एक्सट्रैक्ट कर ले, ये एक ही चीज़ है दोनों। दिखा दो तेरे को, इसमें देख कितना सारा कोड बूटस्ट्रैप ने हमें लिख के दिया है, देख दिया है ना लिख कर। तो मान ले फॉर्म नाम की एक क्लास है, तेरे को कुछ नहीं करना हर्ष, समझ मेरी बात। तेरे को बस यहाँ पे एक लिंक डालना है और ये वाली क्लास लगानी है, कौन सी, फॉर्म कंट्रोल की। बस तूने क्लास यूज करनी है, जैसे ही हर्ष तूने क्लास लगाई, तेरा फॉर्म अपने आप सुंदर हो जाएगा। और रिस्पॉन्सिव की बात कर रहा था कोई यहाँ पर, तो ये लो गाइस चेक करो, रिस्पॉन्सिव भी होगा। फोन में अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है फोन में। तो वही कह रहा हूँ बच्चों, हर जगह चलेगा। अभी तो मैंने पैडिंग नहीं लगाई ना बगल से, मार्जिन और पैडिंग, इसलिए ऐसा भरा भरा लग रहा है। हो गया नहीं हो गया रिस्पॉन्सिव? जी जी। समझ रहे हो हर्ष हाँ भाई? भैया। हर्ष भाई खेलना पता है किस पे होता है, बताऊं किस पे खेलना होता है? सिर्फ क्लास पे खेलना होता है बस। अब बूटस्ट्रैप के पूरे लेक्चर में यही है, यही चीज भरी पड़ी है हितेश, कि हम अलग अलग क्लासेस याद करेंगे बस। हमें बस हर्ष क्या करना है, क्लास याद कर लेनी है, कोड नहीं देखना। अब देख हर्ष, अब तेरे को एक नई चीज बता रहा हूँ जो तुम्हें कोई जल्दी नहीं बताएगा। अब देखो लगानी कैसे, खुद से कैसे दिमाग लगाना है। जैसे मान ले क्या चाहते हैं हम, ये हमारा बड़ा वाला डिव है ना। अब एक कंटेनर क्लास होती है, कंटेनर क्लास जानता है क्या होती है? अब लेकिन जो भी क्लास लिखनी है ना हर्ष, स्पेस करके लिखनी है। अब हर्ष जैसे तूने कंटेनर क्लास लिखी, ठीक है। यार कंटेनर की ना स्पेलिंग हमेशा गलत हो जाता है मेरे से, TAINR, कंटेनर। कंटेनर लिखी, देखिए दोनों इधर खिसक गए, आ गया दोनों में गैप। ध्यान से हाँ देख हर्ष, ध्यान से देख, ये देख। हाँ भैया। तो ये कैसे हुआ मेरे दोस्त, दो क्लासें लगी हैं। कौन सी दो क्लासें? एक MB3 का कंटेनर। मतलब क्या होता है, MB3 क्या क्लास होती है यार? मार्जिन बॉटम 3, शॉर्ट फॉर्म है। तो हर्ष समझ आ रहा है बच्चे? अब देख यहाँ हाँ पर, भैया। यहाँ पे इसने लगाया या नहीं लगाया, देख यहाँ दिखाता हूं तेरे को। ये ब्राउन नीचे ऑरेंज कलर का क्या लगा हुआ है ये? मैंने तो सिर्फ लेफ्ट राइट की लगाई थी ना कंटेनर की मदद से, बट अगर तू ध्यान से देखेगा तो क्या लगा हुआ है यहाँ पर, मार्जिन। लगा हुआ है मार्जिन। और तो कैसे लगा है सलमान? क्लास की मदद से। बॉटम में लगाया ना हितेश, तो MB3 लिखने से लगा है। इसी तरह से अगर मैं MB5 लिख दूंगा हर्षित, तो क्या होगा?
ज़्यादा तो लग ये जाएगी, मार्जिन बॉटम 5 हो जाएगा। बहुत ज़्यादा लग जाएगी फिर। हाँ तो ऐसे ना बुद्धि लगानी है अपनी। तो ऐसे ही पैडिंग लगानी हो तो हर्ष क्या करेंगे? पीबी, पीएल, पी, पीआर, पीटी। पीटी मतलब पैडिंग टॉप, टॉप पीआर मतलब राइट पैडिंग राइट, और पीएल मतलब, लेफ्ट पैडिंग और लेफ्ट पीबी, पैडिंग लेफ्ट पीबी मतलब। पैडिंग बॉटम तो पैडिंग बॉर्डर यही बॉटम चीज, यही चीज कहाँ चलेगी सेम टू सेम? मार्जिन में। मार्जिन में। एम बी, एम टी, एम आर। कितने बच्चों को ये चीज समझ आई? विजय, समझ आई? जी आ अरे गई। भैया हाँ समझ विजय में आ कुछ गया। नहीं करना मेरे भाई, देख बिल्कुल मत घबरा। दो चीजें करनी होती है, एक तो ये लिंक डालना होता है, ठीक है सलमान। दूसरा क्लास लगानी होती है, बस क्लास याद करनी है। अब फॉर्म के लिए कौन सी क्लास होती है? फॉर्म फॉर्म कंट्रोल। कंट्रोल तो फॉर्म कंट्रोल देख इसमें भी लगी है। अब ये फॉर्म कंट्रोल हटा दे तू। अब देखिए फॉर्म देख पुराने जमाने का हो गया नहीं हो गया? सेम ही दिख रहा भाई। अरे यार क्या बात कर रहे हो, इसमें इसमें जमीन आसमान का फर्क है। आप देखो सेम कहाँ दिख रहा है? हाँ अलग है। अलग है भाई, बहुत अलग है। इतना आसान थोड़ी है यार। और अब बताओ बूटस्ट्रैप कितनी बढ़िया चीज़ है ना, बिना सीएसएस लिखे। इतेश, वी आर हैविंग रिस्पॉन्सिवनेस, वी आर हैविंग ब्यूटीफाई, एंड वी आर हैविंग मतलब रैंडम क्लास। जो सी क्लास चाहे हम लगा सकते हैं विजय। अब मान ले विजय भाई मेरे को कोडिंग नहीं आती, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कि मेरे को कोडिंग वोडिंग मतलब सीएसएस नहीं आती, मैं फेल हो गया सीएसएस में, ठीक है। लेकिन ऐसा थोड़ी है सीएसएस नहीं आती तो काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? अब देख ये वाली जो चीज़ है, अब मान ले सलमान भाई और इसमें बहुत स्पेस है ना हर्ष? तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे एक चीज़ लिखूँगा, सलमान भाई की मैं क्लास डाल दूँ, क्लास डाल दूँगा कि भाई मार्जिन बॉटम दे दो 10। तो अब क्या होगा, मार्जिन बॉटम 10 शायद से इसमें होती नहीं है, 6 लिखना होता है। वो मैं टेलविंड में भी काम करता हूँ ना। क्या हो रहा है, ये चल क्यों नहीं रहा है? आ गया होगा इसके नीचे, आया है बट कम आया है, ठीक है। तो ये ना लिख कर मैं इसको हटा देता हूँ, और सीधा अगर मान लो मैं फॉर्म पे लगा देता हूँ एम बी, ओ सॉरी मार्जिन टॉप लगा देता हूँ 6, तो क्या होगा? फॉर्म, रुको एक मिनट गाइस, कुछ तो गड़बड़ हुई है। ओपन विद लाइव सर्वर, कुछ तो गड़बड़ हुई है, ये चल नहीं रहा है ये। रुको एक मिनट रुको, मार्जिन टॉप। अब देखो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ MB6, ये वाली, ओह मैंने कुछ छेड़ा है क्या? हाँ जी। अब यहाँ देखो, अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, पहले एक बार दिखाई देता हूँ। हाँ जैसे फ्लोटिंग लेवल्स, लिस्ट विस्ट, यहाँ पे ही होता है ये। बॉर्डर्स यहाँ पे दिख रहा है आपको, भैया डिस्प्ले फ्लेक्स बॉर्डर्स। हाँ जी हाँ जी बताइए। मैं कह रहा था जब आप क्लास लगाएंगे तो वो उसकी फाइल हमें अपने सिस्टम पे डाउनलोड करनी पड़ेगी उससे पहले। नहीं, सीडीएन का मतलब ये होता है कि आप सिस्टम सर्वर पे रखी हुई फाइल को यूज़ कर पा रहे हो अपने लैपटॉप में। क्या लिखा है इतनी सारी चीज़ें, पढ़ो तो। आप देखो, अब आप मेरे को बताओ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ MB5 लिख रहा हूँ, तो मैंने लिखा मार्जिन बॉटम। यार चल नहीं रही है फाइल, लाइव सर्वर लग रहा है कुछ तो गड़बड़ किया है। हाँ हो तो गया, देखो कितना ज़्यादा गैप हो गया इसमें, हुआ नहीं हुआ? हाँ तो ये हाँ देखो हो गया। बच्चों, ये गैप कितना ज़्यादा बढ़ गया, ऑरेंज कलर वाला गैप देखो, दिखाता हूँ। ये देखो ये ये देखो बढ़ गया गैप। हाँ बढ़ तो गया। अब एक बात बताओ, आप कैसे मेरी बात मान रहे हो कि MB लगानी? कैसे मानोगे, कैसे मानोगे? नहीं मानोगे ना। अब देखो यहाँ पे MB5 लगाया है, तो यहाँ पे नीचे की कितनी आ रही है मार्जिन? 5 लगभग 48 पिक्सल आ रही है नीचे की मार्जिन। कैसे चलता है? टॉप राइट लेफ्ट, ओ सॉरी टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, क्लॉकवाइज चलता है ना हर्षित? हाँ जी ऐसे भैया। तो ऐसे नहीं समझना है इसको, इसको ढंग से समझना है। तो मेरे को लग रहा है 48 पिक्सल है, तो 5 मतलब 48 पिक्सल। अब ये बात तुम मेरी कैसे मानोगे? कुछ नहीं करना, अब जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो जल्दी कोई नहीं बताएगा। जो फाइल डाउनलोड करी थी, इसके अंदर बूटस्ट्रैप कंपनी ने दुनिया भर का कोड हमारे लिए ऑटोमेटिकली लिख रखा है हर्ष, जिसको हम डायरेक्टली क्लास के फॉर्म में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। यूज कर सकते हैं। अब इसमें गए, अब ये ध्यान से देखना हर्ष, फाइल का नाम क्या है? बूटस्ट्रैप min डॉट CSS। चलो ढूंढो इसमें, बूटस्ट्रैप min, min दिख रहा है कहीं? बूटस्ट्रैप min डॉट CSS ये फाइल है।
और इसमें 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार लाइन का कोड लिखा हुआ है, तो घबराना नहीं है किसी बच्चे को। ठीक है, खोलो इसे। अब देखो ये ऐसा कोड लिखा हुआ है, बिल्कुल भी किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर अगर आप सर्च करोगे MB5 मिला, एक मिनट, कहाँ मिला? ये सामने है। MB5 मतलब क्या होता है बच्चों? मार्जिन 3 बॉटम रैम फाइव। इंपॉर्टेंट। अब देखो 3 रैम, एक रैम में कितने पिक्सल होते हैं? 16। कितने होते हैं? 16। 16। तो 3 रैम में कितने हुए बच्चों? 48। यहाँ पे कुछ और लिखा है, मेरे को ये, हाँ, कितना लिखा है यहाँ पे? 48 पिक्सल 48। लिखा है। 48 हाँ। तो हर्षित ऐसे ही आपको हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए मेरे दोस्त, समझ रहे हो? जी भैया। होता क्या है ना हर्षित, कोई मानता नहीं है। तो आप ये समझो कि बूटस्ट्रैप कंपनी ने कितनी मेहनत करी है इस कोड को लिखने में। आपको मैं और कुछ कोड्स दिखाता हूँ। इसमें से देखो कितने बड़े बड़े साइज़ के कोड है। कोड्स फाइल बहुत छोटी होती है। देखो ये वाली फाइल देखो, आप पागल हो जाओगे आप देख के। ये खुलेगी नहीं शायद से, चलो कोई नहीं, ये वाली खोलो। हाँ ये वाली फाइल खोलो। देखो कितना इंडिगो मतलब क्या है, ये कलर है। ब्लू मतलब ये कलर है। कितनी सारी क्लासेस हमारे लिए बना रखी है ना। जी। और देखो कितनी लाइन का कोड है इसमें। चलो यहाँ पे MB5 दिखाऊं। MB5 मतलब मार्जिन बॉटम। मार्जिन ऐसा बॉटम नहीं है फाइव। सलमान कि CS बूटस्ट्रैप को हीरा मिल गया है, बूटस्ट्रैप उसका लॉजिक किसी को नहीं बता रही। बूटस्ट्रैप कह रही है लो देख लो पूरा लॉजिक, समझे सलमान? तो बूटस्ट्रैप ने क्या हाँ भैया किया, समझ गया। सारी इतनी सारी CSS लिखी, इतनी सारी CSS लिखी जो हम तो नहीं लिख पाएंगे भाई। आप एक चीज़ देखो सलमान, 13,000 लाइन की CSS यार, हद होती है। मतलब ऑलमोस्ट 12,000 लाइन लिखेंगे हम, कभी नहीं लिखेंगे। तो इसलिए देखो मीडिया अब क्या किया, जो MB5 लिखा था ना, MB5 को ही 5 जगह कर हाँ देंगे। 5 जगह मतलब अलग अलग मीडिया क्वेरीज में उसको कम कर देंगे। तो होगा क्या, रिस्पॉन्सिवनेस भी मिल गई हर्षित। तो कहीं ना कहीं भाई बढ़िया चीज़ है या नहीं, पहले ये बताओ सारे बच्चे। नहीं बढ़िया है। बढ़िया है ना हर्षित? भाई हाँ जी। हितेश, हितेश है कि चला गया? नहीं चला भैया, गया। हूँ मैं हाँ ये। हितेश, ये चीज़ बहुत सही है अगर प्रोजेक्ट्स बना रहे हो क्लाइंट्स के लिए। अब मैं क्यों कहा था, अब समझ आया? अरसल ब्रो है कि चले गए? अरसल ब्रो, आपको कुछ याद आया? मैंने एक लाइन, आपने कहा था जुगाड़ू, जुगाड़ू नहीं था ब्रो। वहाँ पे देखो आप मेरे दुबई के क्लाइंट हो, ठीक है यार, आपको ये मतलब थोड़ी है कि आप कैसी कोडिंग कर रहे हो नहीं कर रहे। मैंने उठाया बूटस्ट्रैप का पैकेज, मैंने लगाई CSS, मेरी बन गई वेबसाइट जल्द से जल्द। तो रैपिड डेवलपमेंट होएगी नहीं होगी अरसल ब्रो? होगी भैया। कितना टाइम बच गया ना। अब आप एक बात बताओ, ये चीज़ मैं खुद से लिखता तो कितना टाइम लगता। अब चलो कुछ बच्चे कहेंगे भैया ये वाली जो चीज़ है ना ये बहुत गंदी लग रही है, फॉर्म थोड़ा भद्दा सा लग रहा है। मैं कहूँगा हाँ भाई तुम लोग की बात सही है, चलो इसको ठीक कर देता हूँ। 4-5 लाइन के कोड लिखूँगा, उससे ज़्यादा नहीं लिखूँगा और ठीक हो जाएगी। चलो यहाँ पर मैंने क्या किया बच्चों, एक नया डिव बना दिया। क्यों बना दिया डिव, या छोड़ो ये ना बना के फॉर्म में ही क्लास लिख दी। ठीक है, फॉर्म में क्या लिख दी, क्लास कंटेनर, कंटेनर, कंटेनर लिख दिया। अब कंटेनर लिखते ही ये वाली क्लास हटा दो यहाँ से और मार्जिन बॉटम 3 कर दो। अब आप ये बताओ ये फॉर्म यूज़ करने लायक हो गया नहीं हो गया? अच्छा लग हाँ रहा है हो नहीं लग गया। रहा है? आप खुद हाँ, लग बताओ गया। बच्चों। हम देखो मैं अब आपको बता रहा हूँ, मैं एक मेरी वीडियो है, आप पुराने लाइव क्लास की, मैं आपको भेज दूंगा। उसमें मैंने क्या किया हितेश, कि मैंने एक चैलेंज लिया है, लाइव चैलेंज, कि मैंने जैसे ये बटन है, ठीक है, एक इसी तरह से कुछ ब्लैक कलर का बटन था, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। बटन्स यहीं पे होंगे, BUTTON। तो ये रे बटन्स, तो बटन्स पे चलते हैं। तो हितेश चैलेंज क्या था, ये वाला बटन हमने लिया था चैलेंज में। तो चैलेंज ये था दोस्तों कि ये जो बटन है ना डार्क वाला, जैसे मैं इसको ये कर देता हूँ, डार्क वाला ब्लेंड हो गया है, क्योंकि बूटस्ट्रैप की वेबसाइट भी तो बूटस्ट्रैप में बनी है, तो इसलिए डार्क वाला बटन देख रहे हो ब्लेंड हो गया है। तो ये बटन मैंने बनाने की कोशिश करी थी, मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो बटन थी ना, और आप यकीन नहीं मानोगे, सेम ऐसा मैंने बटन बना दिया था। अगर मैं खोल के दिखा भी सकता हूँ, मेरे पास प्रूफ होगा, रुको मैं आपको दिखाता हूँ। वो बैच 4 में हुआ था आई थिंक सो, नहीं ये नहीं, बैच 4 के इस वाले में बूटस्ट्रैप है, नहीं है। बैच 3 में देखें एक बार, बूटस्ट्रैप है, हाँ ये रही, ये फाइल है हमारी,
इसको क्रोम में रन करते हैं। हाँ ये यस यस यस, चलो बहुत बढ़िया यार। मैं देख रहे हो ये फॉर्म कितना प्यारा फॉर्म है, यूज़ कर सकता है कोई भी, बूटस्ट्रैप के थ्रू बनाए। तो आप एक बात बताओ, आपका टाइम नहीं बचेगा इसमें, मज़ा आएगा नहीं आएगा। तो ये मतलब पता है क्या चैलेंज लिया था मैंने, पता है किसी को? ये मैंने क्या किया कि जैसे एक हम बनाएंगे बटन बूटस्ट्रैप के थ्रू और एक बटन बनाएंगे खुद से, तो देखेंगे कि बूटस्ट्रैप हमें कितनी लाइन का कोड मतलब लिखना पड़ेगा बूटस्ट्रैप के एलिमेंट को कॉपी मारने के लिए। समझ आया बच्चों? जैसे हाँ भैया। मैंने एक चैलेंज ले लिया, मैंने कहा ठीक है बूटस्ट्रैप बना के दे रहा है, कौन सी बड़ी बात है, हम भी बना लेंगे, हम अपने आप को कम थोड़ी समझेंगे किसी से। लेकिन द थिंग इज मैं देखना चाह रहा था कि कितना मैनुअल एफर्ट लग रहा है उसमें। समझ रहे हो जतिन भाई? जॉपिंग समझ रहे हो कि मैं खुद से भैया बना के देख जी रहा भैया। था कि कितनी लाइन का कोड लिख रहा है बूटस्ट्रैप। ठीक है, हाँ जी पूछो, कोई पूछ रहा है कुछ? हाँ ये कह रहा था कि इनपुट टाइप, जैसे हम लोग HTML में सीखे थे कि सबमिट बटन बनाने के लिए इनपुट टाइप करके सबमिट बटन एक बन जाता था, उसके बाद CSS लगा के भी तुम इस तरह बना सकते थे इसको। हाँ CSS लगा के ही तो, ये देखो ना, तो भाई बेवकूफ़ हो ना आप, CSS लगा रहे हो, मत लगाओ CSS बिना बात के। अब देखो ये जो एक बटन ये लिख रहा है आपको सबमिट वाला, ये बटन यहाँ पर क्या कौन सी क्लास लगी है? BTN। बट BTN मतलब बटन, और BTN डार्क मतलब ब्लैक कलर, डार्क मतलब ब्लैक कलर का बटन। ये एक CSS याद रखना है ये। तो ये लगाया मैंने जॉपिंग ब्रो, हेलो हाँ भैया। जॉपिंग ब्रो, एक क्लास लगाया। अब एक बटन सेम BR करके इसके नीचे मैंने खुद से बनाया, इसमें कौन सी क्लास लगाई है? कस्टम की। कस्टम। तो अब जॉपिंग ब्रो यहाँ देखो कितनी लाइन कोड लिखा है मैंने, लगभग 7-8 लाइन लिखा है, और एक बार और लिखा है होवर करने पे। अब आप देखो दोनों बटन ऑलमोस्ट सेम है, सेम है नहीं है दोनों बटन? हाँ भैया सेम है। हाँ भैया। तो अब आप ये देखो जॉपिंग ब्रो मतलब हमारा कितना टाइम बचेगा, और क्या पता मैंने जो बटन बनाया वो रिस्पॉन्सिव ना हो, क्या पता क्या वो नहीं होगा, उस रिस्पॉन्सिव का कोड कहाँ लिखा है? मीडिया क्वेरी लिखो फिर बैठ के। तो अगर अब आधे बंदे बोलेंगे भाई CSS क्यों पढ़ाई, यही बता देते। लेकिन नहीं दोस्त, CSS पढ़ना भी तो ज़रूरी है यार। आज मुझे CSS, मैं मतलब जितनी भी कंपनीज़ में गया हूँ, 3 कंपनीज़ में काम किया है, तीनों में मुझे CSS का तो चैंपियन मानते थे यार। मैंने ये चीज़ देखी है, मेरे जितनी CSS किसी बच्चे को नहीं आती थी वहाँ पे, क्योंकि CSS ना मेहनत करने से आती है। मेहनत मतलब प्रोजेक्ट्स, नए नए प्रोजेक्ट्स बनाने से आती है वो, मतलब ऐसा कोई कोर्स वोर्स करने से नहीं आती कि या खुद कुछ भी ऐसा करने से नहीं आती। उसके लिए ना आपको बनाने पड़ेंगे प्रोजेक्ट्स, क्योंकि CSS बहुत मुश्किल है, इतनी आसान नहीं है, टाइम के साथ आती है। तो होता क्या था कि जैसे अब मानो मैं ये 8 लाइन का कोड लिख रहा हूँ, ठीक है हितेश ब्रो, उससे अच्छा मैं बूटस्ट्रैप ना इस्तेमाल कर लूँ यार ऐसा थोड़ी है कि मेरा बटन बहुत भद्दा लग रहा है, पहले से तो यार बहुत सुंदर लग रहा है जो हम बनाते हैं HTML में। तो हुआ क्या ना बच्चों की, बूटस्ट्रैप मार्केट में किस लिए फेमस हो गया? रैपिड डेवलपमेंट के लिए। किस लिए? रैपिड डेवलपमेंट के लिए। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत आई थी, वो दिक्कत कल सॉल्व होगी। दिक्कत क्या आई थी कि यार एक बात बताओ, कल को मेरे को मान लो कोई और कलर का बटन बनाना होगा, मैं कैसे बनाऊंगा? लिमिटेड थी ये, या फिर मुझे अपने बटन में कुछ चेंज करना पड़ेगा, मैं नहीं कर पाऊंगा ना। जो बंदा इस क्लास को इस्तेमाल करेगा सबका बटन इसी की तरह दिखेगा। आपने देखा होगा मैक्सिमम वेबसाइट में बटन्स ऐसे दिखते हैं ना, आप लोग को नहीं दिखते? बताओ जल्दी से, आपने जितनी हाँ वेबसाइट, भैया। क्योंकि वो लोग यार सब जी। बूटस्ट्रैप इस्तेमाल करते हैं। बूटस्ट्रैप पता है क्या होगा, कॉमन हो गया। बट आप मेरी वेबसाइट में जाओ, यहाँ पे आपको ऐसा कुछ दिख रहा है, यहाँ पे आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है सब कुछ, खतरनाक खतरनाक तरीके से इफेक्ट्स वगैरह दिख रहे हैं, परछाइयाँ। तो भाई ऐसी वेबसाइट बूटस्ट्रैप में नहीं बनेगी इतनी अच्छी। इसको एनिमेशन दिख रहे हैं आपको, ये उड़ उड़ के आ रहे हैं ऐसे, तो ये ऐसा नहीं बनेगा जल्दी। ये बनाने के लिए टैलेंटेड लोग चाहिए आपको, समझ रहे हो? अब मैं बताऊंगा इस पे भी कैसे, समय आने दो। देखो चीज़ें देखो ना आप, चीज़ें देखो, परफेक्शनिस्ट देखो चीज़ों की, एक एक चीज़ कितनी परफेक्ट है। ये बूटस्ट्रैप से थोड़ी बनेगा ऐसा। इसको बनाने के लिए हमें क्या सीखना पड़ेगा? टेलविंड। टेलविंड, और टेलविंड है फ्यूचर। बूटस्ट्रैप तभी लाइट वेट है। बट देखो यार, मैं अगर अपने हिसाब से पढ़ाऊँगा ना, तो मैं इसमें से कुछ भी नहीं पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि मुझे तो सब आता है। लेकिन द थिंग इज़, मेरे को बार बार याद रखना पड़ता है विजय ब्रो कि मैं कॉलेज के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए सारी चीज़ें मुझे करानी पड़ती है करिकुलम के हिसाब से और चीज़ों के हिसाब से। क्योंकि यार देखो सब कुछ, ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है और कंपनीज़ में दबा के इस्तेमाल होती है। तो कल को अगर तुम ये बोलोगे मुझे टेलविंड आती है सर और बूटस्ट्रैप नहीं आती, तो बहुत शर्म की बात है। सब आना चाहिए। देखो यार कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है गाइस, CDN का लिंक डालना है, क्लासेस याद करनी है, एम आई राइट? कर लोगे? जी जी। भैया। अब सिद्धार्थ समझ आ रही है, बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो? मतलब सिद्धार्थ मैं आपको जी एक भैया। बात बोलूँगा, बुरा मत मानना, बहुत बच्चे मैंने देखे हैं
बट आपके जैसा बच्चा नहीं देखा जो दिन रात यही क्वेश्चन मेरे से पूछता है। जब भी आता है एक ही क्वेश्चन पूछता है, भैया कॉलेज के बाद टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, भैया कॉलेज के बाद टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। एक ही भैया अब समझ क्वेश्चन में आ गया ना, पूछते फर्स्ट हैं। सेमेस्टर भेज दिया तो अब समझ में आ रहा है कैसे मैनेज होगा, हाँ अब वही क्लास होता डेली है करता ब्रो, हूँ, आप रिकॉर्डेड डेली देख रहा हूँ बस। वही तो फ्रेशर हो ना अभी, अभी आपको नहीं समझ आएगा। अब आप देखो हम लोग अब आ भाई, रहा है गेम। ठीक है, अभी हम लोग 75 किलोमीटर से बाइक चला के इधर गए ग्रेटर नोएडा दिल्ली से, देन फिर वापस आए सेमिनार दे के कॉलेज एडमिशन्स में करा के, देन फिर हम यहाँ पर एक क्लाइंट के साथ मीटिंग भी हुई मेरी, सिग्मा गए हम बाइक से, फिर हम यहाँ आए, अब फिर यहाँ आके 10:30 बजे तुरंत क्लास ली। तो भाई थोड़ा सा ना खटना पड़ता है। खटना समझते हो, जैसे हमारे मम्मी पापा खटते हैं। खटना इन द सेंस कि देखना नहीं होता है टाइम क्या हो रहा है, मेहनत सिर्फ करती रहनी होती। फल का इंतज़ार करोगे ना तो नहीं होगा। तो तुम तो 5 बजे कॉलेज से फ्री हो जाते हो, तो समझो यार दोस्त, बहाने जहाँ जहाँ चाह लिया वहाँ हार है फिर। मतलब जहाँ मान लिया वहाँ हार है, जहाँ चाह लिया वहाँ जीत है। ठीक है, तो 5 बजे पहुँच जा रहे हो घर, उसके बाद क्या कर रहे हो? मैं कोडिंग करो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हर बार तुम्हारा एक ही क्वेश्चन रहता है मेरे से। चलो, और किसी बच्चे को समझ आए ये चीज़ें? तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और ये तीनों चीज़ें आ गई तो सीएसएस के तोप बन जाओगे। क्या बोलते हैं उसे? तोप, समझ रहे हो? अब बताऊंगा कैसे। पहले देखो ये वेबसाइट बढ़िया बनी है नहीं बनी, अब इसमें और भी चीज़ें सीखने की, सिर्फ फॉर्म में ही फंसे रहना है। चलो, अब एक बात बताओ, अकॉर्डियन क्या होता है? अकॉर्डियन, अकॉर्डियन यार ऐसी होता है यार, ये सब चीज़ें ये कहाँ यूज़ होती है? जैसे हमारी लाइव क्लास में बच्चों को जो क्वेश्चंस होते हैं ये लिखे हुए, कह रहा है कि आई डोंट नो एनी थिंग अबाउट कोडिंग, कैन आई स्टिल ज्वाइन? यस यार यू कैन ज्वाइन, आप ही लोगों के लिए तो है। आई एम इन कॉलेज स्टूडेंट, विल आई एबल टू कोप अप? यस, ऑनेस्टली इट डिपेंड्स ऑन योर टाइम मैनेजमेंट। देख लो ब्रो, क्वेश्चन आ गया है सिद्धार्थ ब्रो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। जी भैया। Honestly, it depends on your time management. However, we did like to share that the instructor managed to do it during their college years. ठीक है, इंस्ट्रक्टर मैनेज कर पा रहा था, मतलब मैं कर पा रहा था। मोस्ट कॉलेजेस डोंट टीच इनफ वेब डेवलपमेंट फॉर प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप, सो दे आर मोर टू लर्न बियॉन्ड व्हाट इज़ टिपिकली ऑफर्ड। बहुत सही बात लिखी है कि कॉलेजेस नहीं सिखाते कोडिंग, और जो चीज़ें आपको करनी है उसके लिए आपको आगे जाना पड़ेगा। और इंस्ट्रक्टर कर पाता था, आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? मतलब मैं कर पा रहा था। विल द सेशन विल बी लाइव और रिकॉर्डेड, तो ये खुल रहे हैं बंद हो रहे हैं, तो ये आपको नहीं बनाने हैं, आपको सिर्फ ये लिखना है, एक क्लास लिखनी है। कौन सी क्लास? अकॉर्डियन, अकॉर्डियन की क्लास। ये कोड देख भी सकते हो, पूछ रहे देखो कितनी अच्छी वेबसाइट है, कोड भी दे रही है पूरा पूरा। कोई वेबसाइट देती है ऐसे कोड? नहीं देती, पूरा पूरा कोड दे रही है आपको। समझ रहे हो गाइस? समझ आ रहा है सिद्धार्थ ये कहाँ इस्तेमाल होता है? जी भैया। अलर्ट्स क्या होते हैं? अलर्ट समझते हो? अलर्ट्स आ जाते हैं जो ओके, जिसमें ब्राउज़र हैंग हो जाता है, ओके या कैंसिल करते हैं, देखो चेक इट आउट करें। जैसे ये अलर्ट्स होते हैं, जैसे आपने मान लो कोर्स की पेमेंट कर दी और ले लिया, तो उसके बाद यहाँ एक मैसेज आएगा, सक्सेसफुल, यू हैव परचेज द कोर्स। तो एक मैसेज नहीं आता यहाँ छोटा सा कोने से, यहाँ पर ऊपर से, तो ये मैसेज होते हैं अलर्ट्स, नोटिफिकेशन टाइप के। बैज, बैज क्या होते हैं? बैज यार ऐसी है, ये सब फालतू चीज़ है। ये जो दिख रही है टिक्की सी है, ये न्यू नाम का बैच, ये सब सिंपल चीज़ है। ब्रेड क्रम क्या होता है? ब्रेड क्रम बहुत बहुत यूज़ होता है। देखो कौन है यार, मिनट रुकना गाइस। हाँ जी गाइस, कोई रॉन्ग नंबर था। ऐसे ही आ जाते लोग, पता नहीं नंबर कहाँ से पा जाते हैं। अब ये देखो, ये क्या चीज़ है बच्चों? ये देखो, ये क्या होता है? ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम समझते हो? ये चीज़ है कि लाइक होम, होम के अंदर लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के अंदर डेटा। नहीं समझे क्या होता है? जैसे नहीं होता कि मेरे को पीछे जाना है इससे। तो ये चीज़ें। बटन्स क्या होते हैं? कौन बताएगा? बटन्स तो सबको पता है। अब देखो यहाँ पे ना एक स्पेशल होवर इफेक्ट भी दे रहा है जॉपिंग ब्रो, जिसकी मैंने अलग से CSS लिखी है नहीं लिखी? हाँ भैया। तो यार ये सब पता है फिनिशिंग टच होते हैं किसी भी वेबसाइट में। आप मेरी वेबसाइट खोल के देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, रुको मैं आपको अपनी असली पोर्टफोलियो पहले दिखा देता हूँ, जो मैंने आप लोग को नहीं दिखाई। ये देखिए किसी ने मेरी पोर्टफोलियो असली वाली हाँ भैया। देखी हुई है? ये हाँ भैया। ऐसा कैसे हो रहा है? चलो, देखी हुई है। यहाँ पे रिज्यूमे वगैरह जैसे आप बना सकते हो अपने बारे में, कहाँ से क्या किया है, एजुकेशन, ठीक है, उसके बाद क्या क्या आता है आपको, फिर सर्टिफिकेट्स वगैरह बना सकते हो, ठीक है।
प्रोजेक्ट्स वगैरह जैसे डाला है, तो प्रोजेक्ट डाला है ये, तो जैसे कॉन्टैक्ट में भी डाल सकते हो। वेब 3 में बनी वेबसाइट है, तो यहाँ पे आप रोबोट ऑथेंटिकेशन ये सारी चीज़ें लगा सकते हो। समझ रहे हो गाइस? तो बहुत सही है वेब 3 में। अब जैसे मैं कुछ प्रोजेक्ट्स दिखाऊँ आपको, ये प्रोजेक्ट मैंने बनाया था, तो इसमें जैसे ही आप लॉगिन जाते हो और लॉगिन रजिस्ट्रेशन में जाते हो, आप देख रहे हो ये किस में बना हुआ है फॉर्म, बूटस्ट्रैप में बना हुआ है। ये वेबसाइट में मैंने दोनों इस्तेमाल किया, बूटस्ट्रैप टेलमिट दोनों। ये देखो ये फॉर्म बना हुआ है, तो ये मैंने बूटस्ट्रैप में ही बनाया, नहीं बनाया जॉपिंग ब्रो, और कंपनी को बना के दिया है, कंपनी खुश है, इसको यूज़ भी कर रही है। तो कोई बड़ी बात नहीं है गाइस, कोई बड़ी बात नहीं है विजय ब्रो, आप बना सकते हो। देख रहे हो कंप्लीट फॉर्म है, आपको डेट वाला इतना सुंदर दे रहा है, आपको फाइल वाला देखो कितना सुंदर दे रहा है, तो चीज़ें मस्त हो रही है ना, मतलब समझ रहे हो? पता लग रहा है आप किसके अंदर हो, ऐसे पता नहीं लगता आप किसके अंदर हो। बढ़िया चीज़ है। देखो ये होम, ये सब बूटस्ट्रैप के हैं, तो फिनिशिंग टच आती है वेबसाइट में, तो ऐसे नहीं आती फिनिशिंग टच। ये होवर ओवर ये इफेक्ट्स देने पड़ते हैं। यूज़र को कैसे पता लगे उसने क्लिक किया है, यहाँ पे क्लिक करने पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, क्लियर है? अब हाँ बटन ग्रुप मतलब ये, अरे ये कभी काम नहीं आएगा। कार्ड इज़ द गुड थिंग। कार्ड क्या होता है? यशवंत 2 मिनट रुक जा, थोड़ी देर में कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ जी। अब देखो, अब यहाँ पे क्या होता है, कार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कार्ड्स क्या होता है, ये जो चीज़ यहाँ बनी है इसको क्या बोलते हैं, कार्ड। या फिर ये जो चीज़ यहाँ पर बनी है इसको क्या बोलते हैं, कार्ड। कार्ड। देखो सबसे अच्छा स्टूडेंट है मेरा, इसी का फ़ोन आया था मुझे अभी, इसी की फ़ोटो दिख गई। बहुत बढ़िया काम कर रहा है, और कंपनी में भी काम कर रहा है, हमारे साथ फ्रीलांस भी कर रहा है। तो मैं सबको यही कहता हूँ कि करो यार, ही इज़ डूइंग गुड, एवरीवन इज़ डूइंग गुड यार। मतलब द थिंग इज़, ये वो बंदे हैं जो, मतलब आप यकीन नहीं मानोगे कि जिनके 7 लाख से प्लस प्लेसमेंट्स लगे हैं, तो उनका बस हम डेटा लगाते हैं। 3-4 लाख वालों का बिल्कुल नहीं लगाते, वो बहुत कॉमनर्स वाला सीन हो जाता है। तो आप लोग करो। और जैसे कार्ड्स हैं, कार्ड समझ रहे हो कार्ड्स क्या होते हैं? ये स्क्वायर शेप का बना बनाया देगा, समझ रहे हो नहीं समझ रहे? जैसे ये देता है ना अमेजोन में, नहीं डालते ये प्रोडक्ट है, ये इसका नाम है, ये इसका डिस्क्रिप्शन है, तो यही होता है, सेलिंग के लिए होता है कार्ड्स। क्लियर है बच्चों? ये देखो ये कार्ड है, छोटा कार्ड बना दिया, इसमें फ़ोटो लगा दिया, फिर टेक्स्ट हटा के सिर्फ फ़ोटो लगा दी और एक हेडिंग लगा दी। मैं दिखाता हूँ, मैंने यूज़ किया है ये। मैंने जब रिवोटा का क्लाइंट बनाया था तो मैंने यूज़ किया था, मुझे याद है। इस वेबसाइट में मैंने कहीं ना कहीं, ये देखो ये हेयर आई हैव यूज इन कार्ड्स यूज़ किए, नाम लिखा है प्रोडक्ट्स का, हाँ हाँ। तो ये कार्ड्स बनाए। तो ऐसे यू कैन मेक ईजिली यार, यू कैन मेक, बना सकते हो आप। ठीक है, चलो अब इसे बंद कर देते हैं बच्चों। प्रोडक्ट्स बनाने पड़ते हैं भाई, फिनिश प्रोडक्ट बनाना है ना, तो यूआई तगड़ा होना चाहिए दिखने में, जो दिखता है वही बिकता है। कैरोजोल क्या होता है, जैसे एक ही साथ 10 इमेजेस नहीं चल रही होती वेबसाइट में, ऑटोमेटिक भी चल रही होती है, हर तरह का कैरोजोल है। देखो फर्स्ट स्लाइड ये ऐसे दिखाएगा नीचे, पहले वाले में नहीं दिखा रहा था ना। ठीक है, अब इस यहाँ पर क्या होगा, ये खुद से भी चलने वाला होगा, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। देखो ये अपने आप चल रहा है शायद से, तो बहुत तगड़ी तगड़ी चीज़ें होती है बच्चों। बनाओ आप लोग अपने एंड पे। ठीक है, ऑटो प्लेइंग देखो विदाउट कंट्रोल्स, तो अपने भैया आप ये चलता कोड रहे। कॉपी करके सीधा अपने उस पे हाँ बिल्कुल, लेकिन पेस्ट उसके कर लिए दो। सीडीएन का लिंक होना चाहिए, नहीं तो वर्क नहीं करेगा। कोई ये नहीं बोलेगा कल को आके मेरे से कि यार कार्तिक भाई आप चलाते हो तो चलता है, मैं चलाता हूँ तो नहीं चलता है। तो ये उसके लिए लाइफ टाइम फ्री होता है क्या? है, मैक्सिमम बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आती है। तो ये लिंक डालो यार सीडीएन वाला, और ये जावास्क्रिप्ट वाला सीडीएन का लिंक डालो। ठीक है, क्लियर है बच्चों? जी भैया। सिमरनजीत जी, बूटस्ट्रैप के मास्टर कब बनोगे आप? सीख लो, बस 2 लिंक डालने हैं, क्लासेस याद करनी है, कंपोनेंट समझने हैं बस, एंड वी आर गुड टू गो। ऑटो स्लाइडिंग वाले देख लेना बच्चों, ये अपने आप चलेगा। जी सर जी। क्लोज बटन क्या होता है, ये एक्स क्या होता है, लाइक लेट मी शो यू कहाँ पे यूज़ होता है। ये हाँ अब भी हमने बनाया है, देखो लाइक बच्चे आते हैं डेमो बुक करते हैं, डेमो बुक करे, क्लोज बटन दिखा रहे कोने में, है कि नहीं? जी। तो ये क्या है, क्लोज बटन है। यू कैन ईजिली मेक विद अ बूटस्ट्रैप। कौन सी क्लास लिखनी है, BTN क्लोज। तो सिमरनजीत इतना तो हम कर ही सकते हैं, क्यों ब्रो? अब देखो, अब कोलैप्स जी ये सर। सारी चीज़ें हैं। पेजिनेशन जानते हो, पेजिनेशन क्या होती है, बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे आपने वो वेबसाइट्स देखी होंगी
नीचे क्या होता है गूगल पे या कोई भी मिंत्रा पे, फर्स्ट पेज पे, सेकंड पेज पे, थर्ड पेज पे ऐसे आता है। अगर हम मान लो गूगल पे सर्च करते हैं अंडररेटेड कोडर, ठीक है, तो अंडररेटेड कोडर सर्च करते ही क्या आता है गूगल पे, ये आता है। लेकिन लास्ट में आता है ना पेजिनेशन 1 2 3, सेकंड पेज पे जाना, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ 5 ही 6 रिजल्ट दिखाता है ना बच्चों, है ना। उसके बाद तो कहाँ दिखाता है, नीचे दिखाता है। Am I right or wrong? Yes or no, bro? राइट तो ओके ये चीज़ होती है। अब देखो बच्चों, ये चीज़ हो गई पेजिनेशन, ये बनी बनाई दे रहा है, सेकंड पेज पे जाना है, थर्ड पेज पे जाना है, ऐसे जा सकते हो, प्रीवियस पे जाना है, नेक्स्ट पे बना बनाई देता है। बहुत सही होता है ये, जावास्क्रिप्ट के साथ ऑटोमेट हो जाता है। प्लेस होल्डर्स क्या होता है, प्लेस होल्डर जो अंदर ये देखो, इंस्टाग्राम में ऐसी लोडिंग होती है नहीं होती गाइज, हाँ हाँ बहुत सही चीज़ होती है। आजकल कोई भी वो गोल घूमने वाले लोडर नहीं देखना चाहता, क्योंकि पता है क्या होता है, गोल घूमने वाले लोडर से ना गुस्सा आता है देख के, और ऐसी लोडिंग देख के लगता है बस आ गया आ गया आ गया, कंटेंट बस आ गया, है ना। सच बताना, ऐसा लगता है नहीं लगता है। तो ये हाँ हाँ भैया, हाँ भैया। इसको स्केलेटन लोडिंग भी बोलते हैं। तो बढ़िया चीज़ होती है। नैप बार देखो, नैप बार क्या है, बनी बनाई नैप बार, एक से एक नैप बार। ये लो जी, नैप बार आ गई है आपकी, सर्च भी हो गया, बटन भी आ गया। और देखो जी, कौन सी नैप बार चाहिए आपको, वाइट चाहिए, बड़ी चाहिए, हर तरह की नैप बार मिलेगी, समझ रहे हो। ये देखो, ये बनी बनाई, आप एडिट कर लो, बस नाम एडिट कर लो अपने कोड में, फीचर्स की जगह होम रख दो, तो बहुत सही नैप बार मिलने वाली है। इसके बाद मॉडल, मॉडल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बहुत यूज़ होता है। मॉडल होता क्या है, जैसे हम किसी चीज़ जो पॉपअप समझते हो, देखो ये होता है मॉडल, ये देखे आप लोगों ने हाँ हाँ भाई, ये तो चलो ऊपर हो रहा है, गलत हो रहा है। बीच वाले देखें आप लोगों ने, बीच में खुलते हैं बड़े से, जैसे ये मॉडल था, क्या था मॉडल, जैसे ये था हमारा मॉडल। ये जब आप लोगों ने डेमो बुक किया तो एक और स्क्रीन खुली ना, एक के ऊपर एक, जेड इंडेक्स के थ्रू, तो इसको क्या बोलते हैं विजय, मॉडल। ये जो चौकोर है इसको मॉडल बोलते हैं। मॉडल मतलब एक डायलॉग, इसको बंद कर दिया हमने, समझ आया विजय ब्रो। हाँ हाँ भैया। तो इसी तरह से ये क्या खुला, एक लेयरिंग की मदद से एक पॉपअप खुला, इसको हमने क्लोज कर दिया। या तो ये कर दो या तो कर दो, दोनों ही क्लोज बटन है, डेफिनेटली दे विल वर्क। ठीक है, नैप बार हो गया, नैप्स एंड टैब्स, नैप्स एंड टैब इज़ ऑल्सो गुड, देख सकते हो। जैसे ये सारी चीज़ें आप ऐसा बनाना चाहते हो बना सकते हो। ऑफ कैनवस क्या है, ऑफ कैनवस ये सब पता नहीं, फालतू चीज़ें हैं ये सब। ऑफ कैनवस छोड़ो, प्लेस होल्डर्स हो गया, पॉप ओवर्स हो गया। पॉप ओवर समझते हो, क्लिक टू टॉगल पॉप ओवर, देखो ये नहीं आता, जैसे मतलब हम इस पर काफ़ी देर बने रहते हैं, तो एक पॉपअप आता है, या क्लिक करते हैं तो कुछ आएगा, ये पॉपअप चाहिए आपको कि ये कार्तिक भाई का है, मान लो कुछ नाम चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो ये चीज़ है। प्रोग्रेस, प्रोग्रेस समझते हो, जैसे लोडिंग, लोडिंग नहीं, जैसे हम फॉर्म भरते हैं, गूगल फॉर्म भरते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो वो ऐसे लोडिंग बार बढ़ती नहीं रहती थोड़ी थोड़ी, तो यहाँ पे आप बढ़वा सकते हो। अब आप सोचोगे तो आ गई है, नहीं, ये जावास्क्रिप्ट होता है जो लॉजिक आएगा, ये तो बस डिज़ाइन आया ना। जाव आप ध्यान से देखो, बूटस्ट्रैप बहुत महान आत्मा है, उसने जावास्क्रिप्ट का भी लिंक दिया है आपको, ध्यान से देखो, सीएसएस का नहीं दिया है, सिर्फ जेएस का हाँ भी दिया है। तो ऐसे इन्हीं की चीज़ें वर्क करेंगी, बहुत दिमाग लगाता है। ये देखो यहाँ पे कुछ कहीं ना कहीं 70% लिखा होगा, देखो क्या लिखा है, 75%। तो इस वजह से क्या हुआ है, 75 ना लिख कर अगर हम 50 लिखेंगे तो वो इतने में आ जाएगी। तो जावास्क्रिप्ट जेएस भी सॉरी बूटस्ट्रैप जेएस भी देता है, ऐसा नहीं है बस भाई आगे आगे की टेम्पलेट भेज दी, वर्किंग होंगी चीज़ें, नहीं समझे। स्क्रॉल स्पाई क्या होता है, चलो चेक करते हैं क्या होता है। सेकंड, आज ओहो नाइस नाइस, ये तो ये पता है किन के लिए होता है, ब्लॉग समझते हो, ब्लॉग्स, जैसे वेबसाइट पे बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखे होते, लोग पढ़ते हैं कि जीपीटी वर्सेस जेमिनी का ब्लॉग लिख दिया, तो आदमी नीचे ना जाने के बजाय क्या करेगा, यहाँ पे इस बटन पे क्लिक कर देगा तो अपने आप चले जाएगा। ये आपको मैं दिखाऊं मैंने कहाँ इस्तेमाल किया है, देखो github.io, github.io में गए। अब मान लो इस पेज पे बैठ के मुझे कॉन्टैक्ट वाले पे जाना है डायरेक्ट, तो मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया, चला गया ना कॉन्टैक्ट पे डायरेक्ट। हाँ हाँ तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, यू कैन यूज़ इट, बहुत मज़ा आता है। ठीक है, यू कैन यूज़ इट। और क्या होता है, स्पिनर, स्पिनर यार वही लोडर जो बीच में घूमते रहते हैं, देखो, अरे भाई साहब डरा दिया एक साथ इतने सारे स्पिनर घूम रहे हैं एक, ठीक है।
बना लोगे, ये कोई बड़ी चीज़ है, बस ये लाइन लिखनी होती है यार। जीपीटी ईजिली आपको दे सकता है, आपको पूछना है सही से बस उससे। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कोई भी फ्रेशर प्लीज़ जीपीटी ना इस्तेमाल करे जब तक 3-4 प्रोजेक्ट्स ना बना ले। होगा क्या ना, आप लर्निंग नहीं करोगे, आप बस काम को डन करने पे फोकस करोगे, और जीपीटी उसी में मदद करता है, लर्निंग में नहीं मदद करता है, डन में मदद करता है सिर्फ। टोस्ट क्या होते हैं? जो साइड में छोटे छोटे आते हैं नोटिफिकेशन, नहीं आते? जैसे कैसे समझाऊँ, जो साइड में नहीं आते, शो लाइव ये टोस्ट, ये कोने हाँ, में। इंस्टाग्राम को जैसे नोटिफिकेशन आ जाता है साइड में हाँ, वो। लेकिन ये वेबसाइट का होता है, तो ये वेबसाइट के नीचे आते हैं नोटिफिकेशन। टूल टिप क्या होता है? किसी चीज़ पे बहुत देर बने रहोगे बिना क्लिक किए, ये देखो क्या है, यहाँ पे बस होवर करना है, तो ये आता नहीं है ऐसे बहुत जगह, बस होवर करते ही प्लीज़ डोंट क्लिक दिस बटन, या आप पहले बोलता है कि प्लीज़ एंटर योर यूज़र नेम देन यू कैन सबमिट द फॉर्म। आता नहीं जी आता ऐसा? जी जी आता है। तो ये चीज़ें होती हैं सिमरनजीत जी। अब आप लोग अपने एंड पे मेहनत करो बच्चों, ठीक है? चलता हूँ मैं फिर, आज की लाइव क्लास के लिए इतना बहुत है। अपने एंड पे मेहनत करो, समझो, स्टेप बाय स्टेप मैंने बताए हैं। कोई भी डाउट होंगे कल एड्रेस करने वाले हैं, ठीक है? भैया भैया थैंक हाँ यू भैया। जी, भैया एक हाँ चीज़ जी, पूछनी छोटी सी, हाँ कुछ जी, हाँ जी। प्रोजेक्ट आइडिया मिल सकते हैं? प्रोजेक्ट आइडिया बिल्कुल बताइए, किस लेवल के प्रोजेक्ट आइडिया चाहिए, किस फील्ड में चाहिए? मतलब हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट, स्कूल का प्रोजेक्ट, मतलब जैसे तो अपना डोमेन बताइए, समझ रहे हैं? तो फिर हम आपको बिल्कुल निश स्पेसिफिक देंगे। चैट, स्कूल के प्रोजेक्ट्स में कुछ ऐसा टाइप मतलब। स्कूल ईआरपी बनानी है आपको, ऑटोमेटिक अटेंडेंस वगैरह ऐसे कुछ, ठीक है? बनाएंगे आपके साथ, घबराओ मत। ओके, ठीक है हितेश, फिर इस लाइव क्लास को एंड करते हैं। यू ऑल गाइस कैन लीव इट। बहुत मज़ा आया आप सबके साथ। ओके।